Hello students, I welcome to you all in my English classes with your book Hornbill textbook in English class 11th lesson 5 The Ailing Planet The Green Movement's Role written by Nani Palkhiwala. This is part 5 and the final part of this lesson, and you are seeing here cover page of your textbook, that is Hornbill. In the previous videos we have seen the explanation of the lesson The Ailing Planet, and now it's time to do the questions and answers of the lesson number 5. It is written by Nani Palkhiwala and the name of the lesson is The Ailing Planet, The Green Movement's Role. We have questions and answers from the textbook. I will explain the answers in Hindi also. Question number 1. Locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. लेसन में से हमको लाइन निकालना है जो ये बताती हैं कि द एलिंग प्लैनेट यानी धरती जो है बीमार ग्रह है. तो देखें हम आंसर. द फॉलोइंग लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट. कुछ लाइंस मैंने लिए हुए हैं जो टेक्स्ट में से हैं जो बताती हैं कि धरती बीमार है. पहली लाइन देखें. आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट. क्या हम हमारे उत्तराधिकारियों के लिए एक जला हुआ प्लैनेट, स्कॉच्ड यानी जला हुआ ग्रह छोड़ेंगे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट जिसमें मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप भूमि दरिद्र होते जा रही है, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और बीमार पर्यावरण. क्या हम ये छोड़ेंगे? तो इनसे सब समझ में आता है कि धरती की जो स्थिति है वो ख़राब होते जा रही है. दूसरा जो सेंटेंस लिया है मैंने बुक से, The Earth's vital signs are patient in declining health. धरती बहुत विस्तृत रूप से साइन यानी प्रतीक चिन्ह दे रहा है कि वो एक पेशेंट हो रहा है और उसकी हेल्थ डिक्लाइनिंग यानी गिरती जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. और भी सेंटेंसेस थे लेकिन जो मुझे ज़्यादा सही लगे वो मैंने 2 ही सेंटेंस लिए हैं बुक से. नेक्स्ट क्वेश्चन है. What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? ये जो नोटिस लिखा हुआ था लुसाका जाम्बिया के केज के बाहर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर. तो इसका क्या अर्थ है? आंसर है द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया signifies that man is solely responsible for all the deterioration in environment and depletion of natural resources. तो ये जो नोटिस लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सर्वाधिक खतरनाक प्राणी, एट अ केज एक पिंजरे के पर लिखा था, इन द जू, जू यानी कि चिड़ियाघर में. चिड़ियाघर कहाँ था? लुसाका जाम्बिया में. तो ये सिग्निफाई करता है यानी ये बताता है कि मनुष्य ही एकमात्र सोलली यानी अकेला रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर ऑल द डिटीरिएशन इन एनवायरनमेंट. सारी जो क्षति हुई है, डिटीरियरेशन यानी क्षरण हुआ है, क्षति हुई है पर्यावरण की, एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों में जो कमी आई है, गिर रहा है प्राकृतिक संसाधन, उसके लिए अकेला मनुष्य जिम्मेदार है. 10 मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. 10 यानी इस तरह मनुष्य ही संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड. हाउ मतलब कैसे. धरती के जो प्रमुख जैविक
तंत्र हैं वो उनकी क्षति होती जा रही है। आंसर है द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर बीइंग डिप्लीटेड बाय एक्सेसिव यूज। धरती के प्रमुख जैविक तंत्र जो हैं उनका क्षरण हो रहा है, डिप्लीटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनका अत्यधिक यूज हो रहा है। एक्सेसिव, अत्यधिक, ओवर फिशिंग इज क्वाइट कॉमन। ओवर फिशिंग यानी जितनी मछलियां हैं उनसे ज़्यादा यदि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम फिशिंग कर लेते हैं तो मछलियों की प्रजातियों पर भी संकट आ जाता है। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत साधारण सी बात है कि ओवर फिशिंग हो रही है। फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट टू ऑब्टेन फॉर फायरवुड फॉर कुकिंग। जंगलों को काटा जा रहा है जलाऊ लकड़ी के लिए और साथ ही इमारती लकड़ी के लिए। बहुत सारे कारण हैं जंगलों को काटने के ना। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड्स। जो ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे पशु चारागाह हुआ करते थे या ऊंची घास हुआ करती थी, वो भी अब परिवर्तित होते जा रहे हैं बैरन, अनुपजाऊ, वेस्टलैंड यानी बेकार की भूमि में। एंड क्रॉपलैंड्स आर डिटीरियोरेटिंग एज देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इम्पेयर्ड। और जो क्रॉपलैंड है, उपजाऊ भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, क्रॉपलैंड यानी कृषि योग्य भूमि, उसमें भी क्षरण हो रहा है और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता इम्पेयर्ड हो रही है यानी कम हो रही है। अब देखिए, हम जो भी चीज़ बीज बोते हैं बिना खाद डाले, बिना फर्टिलाइज़र के, बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड वगैरह के हम फसल नहीं पा रहे हैं। घर पे भी कोई पौधा लगाते हैं हम सब्जी का, तो जब तक उसमें कोई अलग से खाद ना डालें, जब तक अलग से उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ना डालें, हम उसमें से फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है वो भी बीमार हो रही है, घट रही है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द ऑथर एग्री दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लेखक इस बात से क्यों सहमत है कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, संसार की में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यह एक बहुत ही मजबूत फैक्टर है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर, मनुष्य के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। यानी मनुष्य की पॉपुलेशन का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव सोसाइटी को भविष्य में बर्बाद करके रख देगा। आंसर है द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पुट्स अ सीवियर स्ट्रेन ऑन द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि जो होती है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन यानी दबाव, तनाव पड़ता है धरती के प्रमुख जैविक तंत्रों पर। ड्यू टू एक्सेसिव ह्यूमन क्लेम्स दीज अर्थ्स एन अनसस्टेनेबल लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ डैमेज्ड। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ह्यूमन क्लेम, मनुष्य का बहुत ज़्यादा दावा बढ़ते जा रहा है, तो धरती का सहन करने की क्षमता के बाहर जा रहा है वो, जहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता भी बर्बाद हुई है, नुकसान में पहुँचा है उत्पादन क्षमता को। डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज़ टू ग्रो सो रैपिडली। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो जनसंख्या वृद्धि यदि लगातार ऐसी ही होते रही तो विकास संभव नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स हंगर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जनसंख्या के बढ़ने से समाज में हंगर यानी भूख, पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी आती है। अब इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन आंसर दिए थे जो हम कर चुके हैं। अब थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके शब्द भंडार को बढ़ाता है। देखें, द फ्रेज इंटर आलिया मीनिंग एमंग अदर थिंग्स। इंटर आलिया का अर्थ होता है एमंग अदर थिंग्स यानी दूसरी
अन्य चीज़ों के बीच। इज़ वन ऑफ द मैनी लैटिन एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश। ये एक बहुत सारे जो लैटिन फ्रेजेस हैं उनके साथ साथ उनको उनमें से एक है इंटर आलिया। फाइंड आउट वॉट दीज लैटिन फ्रेजेस मीन। अब हमको कुछ लैटिन फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनका अर्थ हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है प्राइमा फैसी। प्राइमा फैसी यानी होता है ऑन द फर्स्ट व्यू, पहली दृष्टि में। प्राइमरी यानी प्रथम होता है ना, वही प्राइमा से प्राइमरी ही बना है। प्राइमा फेसी यानी ऑन द फर्स्ट व्यू, प्रथम दृष्टि में। एडहॉक फॉर द स्पेशल एम, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए। एडहॉक यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए। हम लोग एडहॉक में टीचर रखते हैं, एडहॉक में कोई भी काम एडहॉक में होता है जब, तो मतलब कोई विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाता है, उन्हें एडहॉक में है बोलते हैं, एडहॉक। इन कैमरा इन अ जजेस प्राइवेट रूम। इन कैमरे का मतलब होता है जज के व्यक्तिगत, जज यानी न्यायाधीश के व्यक्तिगत कमरे में, जहाँ पर विदाउट द पब्लिक और प्रेस बीइंग प्रेजेंट, जहाँ पर जनता और प्रेस उपस्थित ना हो, उसे बोलेंगे इन कैमरा। फोर्थ है एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का अर्थ होता है अप टू इन्फिनिटी, अनंत समय तक। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस विथ नेसेसरी एप्रोप्रिएट चेंज, यानी आवश्यक और उचित परिवर्तन के साथ। आवश्यक, नेसेसरी यानी आवश्यक, एप्रोप्रिएट यानी उचित, चेंज यानी परिवर्तन। तो आवश्यक व उचित परिवर्तन के साथ, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। नेक्स्ट है कैविट। कैविट का अर्थ होता है अ वार्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर समथिंग कैन बी डन। कैविट का मतलब एक चेतावनी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ करने से पहले उसे पुनः कंसिडर किया जाए, पुनः उस पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है टैबुला रासा। कंडीशन ऑफ समथिंग बिफोर इट हैज़ बीन चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड। कंडीशन यानी शर्तें, कोई किसी काम को करने के पहले की शर्तें, बिफोर इट हैज़ बीन चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड। उस चीज़ को या तो परिवर्तित कर रहे हैं या उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो उसके पहले ही कुछ शर्तें रखी जाती हैं, उसको बोलेंगे टैबुला रासा। नेक्स्ट है डी सेक्शन में दिया हुआ है आपकी बुक में, लोकेट द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कॉनोटेशन। ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको अपनी बुक में आपको देखना है और उनका अर्थ, कॉनोटेशन यानी मीनिंग, अर्थ अपने को समझना है। ग्रिप्ड द इमेजिनेशन। ग्रिप्ड द इमेजिनेशन का अर्थ होता है हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन इमेजिनेशन, यानी आपकी कल्पना शक्ति पर शक्तिशाली इफेक्ट, प्रभाव। नेक्स्ट है डॉन्ड अपॉन। डॉन्ड अपॉन का मतलब होता है बिकेम ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट। बिकेम ऑब्वियस यानी स्पष्ट हो जाना, आसानी से दिखाई पड़ना या तरीके से स्पष्ट समझ में आना। नेक्स्ट है उशर्ड इन। उशर्ड इन का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू बिगिन, किसी चीज़ का नया आरंभ करना। पास्ड इनटू करंट कॉइन। पास्ड इनटू करंट कॉइन का मतलब होता है बिकम अ पार्ट ऑफ करंट यूसेज, यानी वर्तमान उपयोग का हिस्सा बन जाना, वर्तमान में उपयोग होने वाली चीज़ों का हिस्सा बन जाना। पास्ड इनटू करंट कॉइन। नेक्स्ट है पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, यानी अ थिंग दैट एनेबल्स अस टू अचीव समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमको योग्य बनाती है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है, तो वो होता है पासपोर्ट। यहाँ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और थिंग्स टू डू, ये सब चीज़ें जो हमने किए हैं
आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, समझना है, याद कर लेना है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान देकर इसे नोट कर लें, समझ लें। और यदि आपको लेसन पसंद आया हो और तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएं, उनका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।